अगर मेरी सरकार बन जाती है तो भ्रष्टाचार 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। 24 घंटे में जितने भी घूम रहे हैं ना माफिया, ये या तो राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे या जेलों में होंगे। आप बताओ, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी फसल को बेचने के लिए। पानी है नहीं, बिजली है नहीं, खाद मिलती नहीं है, डीजल 100 पार हो गया। तो किसान दिन प्रतिदिन किसान बर्बाद होता जा रहा है। क्या वो दिखता नहीं है किरोड़ी लाल जी को? किरोड़ी लाल जी गए, 2-2 घंटे की कार्रवाई की और बैक डोर से अंदर। अरे किरोड़ी लाल जी, जाके हालात देखो, क्या हालात है। सरकार कहती है 2 साल में हमने इतना काम किया कि अब काम बाकी है, कांग्रेस के 5 साल में भारी है। कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ झूठे आंकड़े पेश किए हैं। प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज किसान महापंचायत है। अभी मेरे साथ मौजूद है सरवन चौधरी। किसान महापंचायत है, उससे पहले भी किसान लगातार रैलियां निकाल रहे हैं। आखिर क्या कमी रह गई है? देखिए, एमएसपी गारंटी कानून जो है, समर्थन मूल्य सरकार खरीद कर नहीं रही है। जो हालात बने हुए हैं, किसानों ने हमेशा एक मांग की कि हमारी फसल के पूरे दाम मिले और फसल की जो है तोलने का सिस्टम वहीं से हो जहां हमारी फसल पक्के और खेत में। आप बताओ, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी फसल को बेचने के लिए। पानी है नहीं, बिजली है नहीं, खाद मिलती नहीं है, डीजल 100 पार हो गया। तो किसान दिन प्रतिदिन किसान बर्बाद होता जा रहा है। और सरकारों को जब वोट लेने होते हैं तब किसानों के बीच में जाते हैं, वोट लेने के बाद में कोई किसानों की सूध नहीं लेता है। इस प्रदेश के अंदर किसानों के जवानों के लिए लड़ता हुआ कोई नजर आता है तो एकमात्र किसान नेता हनुमान बेनीवाल, वो संसद में जरूर बोलता है। हनुमान जी ने ये बोला था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, बाकी किसी नेता ने नहीं बोला। और मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से सारे किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि आप संगठित हो जाओ और मजबूती से इस लड़ाई को लड़ो, क्योंकि जवान आपके साथ है। जिस प्रकार से पेपर माफिया पेपर बेच रहे हैं, बजरी माफिया, और पूरे प्रदेश के जो हालात खराब है, किसान पूरी तरह से त्रस्त और बर्बाद हो रहा है। आपने खाद बीज को लेकर बात की। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कहता है कि खाद बीज की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। उसके बाद देखिए, लाइनों में लग के लाठियाँ खा रहे हैं, पुलिस लाठियाँ बांध रही है, और एक यूरिया खाद और डीएपी खाद के कट्टे के लिए। क्या वो दिखता नहीं है किरोड़ी लाल जी को? किरोड़ी लाल जी गए, 2-2 घंटे की कार्रवाई की और बैक डोर से अंदर। अरे किरोड़ी लाल जी, जाके हालात देखो, क्या हालात है। डबल पैसे देने के बाद में भी डीएपी खाद नहीं मिल रही है। किसानों की हालत क्या है आज? बिजली के लिए, मैं जिस विधानसभा से आ रहा हूँ उस विधानसभा में बिजली के लिए खून के आंसू रो रहे हैं किसान। शाम को 8 बजे बिजली कटती, रात की 12 बजे तक नहीं है। किसानों के बच्चों के बोर्ड के एग्जाम है, वो किताब नहीं खोल सकते, अंधेरे में जी रहे हैं। आज भी चिमनी और लालटेन के नीचे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने को मजबूर हो गए। कौन सी बात करें, आज़ादी के 75 साल बाद में पीने का पानी नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, और किसानों को अनाज और बेचने के लिए मजबूर होके उधारी में देना पड़ता। किसान तो कर्ज में डूब रहा है दिन प्रतिदिन। लेकिन सरकार कहती है 2 साल में हमने इतना काम किया कि अब काम बाकी है, कांग्रेस के 5 साल में भारी है। कुछ नहीं है, इन्होंने सिर्फ झूठे आंकड़े पेश किए हैं। आप होर्डिंग लगे हुए देख लोगे कि 50 हजार को स्कूटी बांट दी। कहीं एक भी विकलांग को स्कूटी दिख रही है क्या राजस्थान में? इन्होंने इतने झूठे आंकड़े, सिर्फ आंकड़ों का माया जाल है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। आपस में मंत्री लड़ रहे हैं, आपस में अफसर अपना काम कर रहे हैं। इससे भ्रष्ट तंत्र राजस्थान के अंदर ये काला अध्याय लिखा जाएगा कि भजनलाल जैसा मूर्ख आदमी उस कुर्सी पे बैठा है और किसान सड़कों पे रो रहा है। जवान जो है लाइब्रेरियों के अंदर रो रहे हैं, तड़प तड़प के जाने दे रहे हैं। ये हालात है। आपने देखा होगा, आज का पेपर पढ़ा होगा, किस प्रकार से पेपर माफियाओं का खेल है, खुले में खेला गया था। और फर्जी थानेदार रोडों पे घूमने के लिए, ये तो भला हो हनुमान बेनीवाल जी का, जिन्होंने आंदोलन सड़कों पे लड़ा, नहीं तो फर्जी थानेदार और किसानों को लूटने का काम करते। आज वो रील वायरल हो रही है 2023 की, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था एसआई भर्ती में बड़े धांधली हुई है। और आपने अभी कहा कि आज जिस पेपर में जो मास्टरमाइंड बाबूलाल कटारिया ने खुद ये कहा है कि 1.20 करोड़ जो रिश्वत ली है और वो कहाँ से आई है, किन से ली है, वो कुछ लोग इसमें लंबी लिस्ट बनी है और लंबे तार जुड़े हुए हैं। देखिए, एसओजी को इसकी मजबूती से जांच करनी चाहिए। जांच करोगे तो ये कांग्रेस के जो नेता लंबे चौड़े टोलिए घुमा रहे हैं ना, ये सारे सलाखों के पीछे होंगे और भाजपा के भ्रष्ट लोग भी होंगे। क्योंकि ये जो 40% वाला खेल है ना, भाजपा के एमएलए, मैं जिस विधानसभा से आ रहा हूँ, दरी के नीचे, जमीन के नीचे बहुत सारे ऐसे देता है जो 40 से 50% रिश्वत ले रहे हैं। लेकिन अभी कहीं न कहीं ऐसे भ्रष्ट नेताओं के ऊपर भी शिकंजा कसने में सरकार डर रही है। तो आप बताओ क्या हालात हो गए राजस्थान। आपने 40% की बात की। रेवत राम डांगा भी पहले आपकी ही पार्टी के थे। बिल्कुल थे, लेकिन वो उनको वहाँ भ्रष्टाचार करने को नहीं मिला, और उनको भ्रष्टाचार करने की मन में आ गई तो कूद के बीजेपी में चले गए, वहाँ मजबूती से भ्रष्टाचार किया उन्होंने।
सब काम देता है। ये हमारी पार्टी के अंदर रह के वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। किसान जवान के हक और अधिकारों की लड़ाई रोडों पे लड़नी पड़ेगी और उनके मन में भ्रष्टाचार की थी। भ्रष्टाचार की देवी और पार्टियां अलग है। हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में रह के आप खुले में खाओ, कोई कहने वाला नहीं है। ये हालात प्रदेश के हो रखे हैं। ये भी पार्टी के जब विधायक रिश्वत कांड में पकड़ में आए थे तो उन पर तुरंत कार्यवाही हो गई थी, लेकिन अभी 3 विधायकों पर जो ना तो कोई कार्यवाही हो, सिर्फ अभी सुनवाई चलती है। यही तो मिला जुली का खेल है। कांग्रेस बीजेपी के दोनों के भ्रष्ट विधायक है, उसकी वजह से कहीं के गले के फांस बनने में क्यों नहीं विधानसभा अध्यक्ष जी सीधा ये कह के, और मदन राठौड़ जी कैसे पागलपन के बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं ये तो स्टिंग और कॉल काल्पनिक था। अरे रिश्वत काल्पनिक में क्या ले रहे हो? 10 लाख रुपए नहीं लिए क्या? 50,000 की गड्डी लिए हुए हाथ में खड़ा है और कह रहे हैं काल्पनिक है। इससे ज्यादा भ्रष्टाचार और कैसे प्रूव होगा? मदन राठौड़ जी, आपको ये सोचना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार पूरा प्रदेश देख चुका है, ये नंगानाथ, और फिर भी कह रहे हैं कि अभी हम सोचेंगे, विचार करेंगे। सीधा सीधा इनको तो इनसे इस्तीफा लेके इनको जेल के सलाखों में डालना चाहिए, शॉट देके। आपने भ्रष्टाचार की बात की। हनुमान बेनीवाल की एक रील वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बन जाती है तो भ्रष्टाचार 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। 24 घंटे में जितने भी घूम रहे हैं ना माफिया, ये या तो राजस्थान छोड़ के भाग जाएंगे या जेलों में होंगे। सही है बात। ये मीडिया के माध्यम से हम इसलिए कह रहे हैं कि क्यों नेता ईमानदार और मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है, किसान जवानों के हक और अधिकार की लड़ाई कोई प्रदेश में लड़ रहा है, तो एकमात्र शख्सियत है वो हनुमान बेनीवाल है। कर आरएलपी पार्टी के कार्यालय पर जो बैठक हुई, आगामी क्या रणनीति है 2028 की? या फिर SIR को लेके जो एक निगरानी समिति की जो गठन हुआ है वो अपना काम कर रही है, और जिनको सड़कों पे जवानों के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं, और प्रदेश के अंदर मजबूती से जो आगामी 2028 का चुनाव किसान जवान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और मजबूती से लड़ा जाएगा। ये थे मेरे साथ सरवण चौधरी, जिन्होंने अपनी मुखरता से आवाज़ के लिए, चाहे भास्कर की स्टिंग ऑपरेशन हो या फिर तमाम जो कानून व्यवस्था है शहर की, और उससे किसान जिस तरह से सड़कों पर डोल रहे, और आगे में उन्होंने पार्टी के स्टैंड की तरफ से कहा कि अगर किसानों की आवाज़ नहीं सुनी गई तो आगामी दिनों में पार्टी भी किसानों के साथ में मैदान में नजर आएंगे। कैमरामैन लक्ष्मी नारायण के साथ में राकेश लवानिया, भारत रफ्तार। आखिर क्या कमी रह गई है?